हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एनर्जी के बारे में। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 वर्क एंड एनर्जी का ये जो टॉपिक है एनर्जी। ठीक है, एनर्जी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो एनर्जी होती क्या है, चलिए देख लेते हैं। एनर्जी बेसिकली अगर हम लोग बात करें, किसी भी काम करने के लिए, कोई भी काम या वर्क करने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है, हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। हम लोग सुबह उठते हैं, हमारे पास ज़्यादा एनर्जी होती है, हम लोग एनर्जेटिक होते हैं, ज़्यादा वर्क करने की हमें कैपेबिलिटी होती है। जैसे जैसे हम लोग दिन होता जाता है, हमारा जो काम करने की जो कैपेसिटी है, एबिलिटी है, वो घटती जाती है और शाम तक हम लोग की एनर्जी बिल्कुल लो हो जाती है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो हम लोग जो एनर्जी है उसे कैपेबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू वर्क के फॉर्म में हम लोग डिफाइन करते हैं। किसी बॉडी के काम करने की जो कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। तो एनर्जी की मैंने डेफिनेशन लिखी है, एनर्जी द कैपेबिलिटी, ठीक है, कैपेबिलिटी ऑफ बॉडी टू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक है, किसी बॉडी के काम करने की जो एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, वो कितना वर्क कर सकती है, वही क्या है, एनर्जी। जिस बॉडी में एनर्जी ज़्यादा होती है वो ज़्यादा वर्क कर पाती है ना। हर बॉडी की, हर व्यक्ति की अलग अलग एनर्जी होती है ना। कोई 8 घंटे पढ़ लेता है, कोई 10 घंटे पढ़ लेता है, सबकी काम करने की जो कैपेसिटी है वो अलग अलग है। ठीक है, कोई एक काम को 8 दिन में कर देता है, कोई एक काम को 10 दिन, उसी काम को 10 दिन में करता है। हर व्यक्ति के काम करने की क्या होती है, एबिलिटी, कैपेसिटी अलग अलग होती है। ठीक है, तो बेसिकली एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। जिस बॉडी में एनर्जी ज़्यादा है उसके काम करने की कैपेबिलिटी ज़्यादा है, जिसकी एनर्जी कम है उसके काम करने की कैपेबिलिटी भी कम है। ठीक है, तो हम लोगों ने एनर्जी को ऐसे डिफाइन किया। अब हम लोग बात करते हैं एनर्जी के सिंबल के बारे में। एनर्जी को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। फिजिक्स में हम लोग एनर्जी को जनरली ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ई फॉर एनर्जी। अगर हम लोग यूनिट की बात करें तो इसकी एसआई यूनिट होती है, इसकी एसआई यूनिट है ना, क्योंकि हम लोग एसआई यूनिट पे ही डील करते हैं। तो इसकी एसआई यूनिट किसकी, वर्क की, या हम बोले एनर्जी की, क्योंकि वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है, जूल। इसलिए क्योंकि हम लोग एनर्जी को भी वर्क से ही मेजर कर रहे हैं, इसलिए एनर्जी की भी यूनिट क्या होती है, जूल ही होती है। तो यूनिट ऑफ एनर्जी इज आल्सो जूल। अब बात करें, ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, हम लोग दो ही प्रकार की क्वांटिटी पढ़ते हैं, स्केलर और वेक्टर। तो वर्क स्केलर क्वांटिटी, क्यों स्केलर है, एनर्जी स्केलर है बिकॉज वर्क इज स्केलर, क्योंकि वर्क जो है वही एनर्जी है। कैपेसिटी टू डू वर्क इज एनर्जी, इसलिए वर्क स्केलर है, सो दैट एनर्जी इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी। इसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। अब बात करते हैं हम लोग डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। हमें बहुत सारे एनर्जी के फॉर्म देखने को मिलते हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इंपॉर्टेंट है। हम लोग यहाँ पे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में ज़्यादा बात करेंगे फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। काइनेटिक एनर्जी बेसिकली होती है मोशन से रिलेटेड। कोई बॉडी के पास मोशन होता है ना। अगर एक बॉडी ज़्यादा स्पीड से चल रही है ना, और एक बॉडी बहुत धीमे स्पीड से चल रही है, तो हमें पता है कि जो तेज़ जो चल रही होगी, ज़्यादा स्पीड से चल रही होगी, तो उसके पास एनर्जी ज़्यादा होगी। हम लोगों ने ऐसा देखा है। तो द बॉडी हैविंग मोर वेलोसिटी हैव मोर एनर्जी विच इज़ काइनेटिक एनर्जी। किसी भी बॉडी में मोशन के कारण जो एनर्जी होती है उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अभी हम लोग इसको डिफाइन भी करेंगे, इसके लिए फार्मूला भी डिराइव करेंगे, ठीक है, आगे के लेक्चर्स में। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ये जो एनर्जी होती है किसी बॉडी की सिचुएशन या पोजीशन, जैसे किसी स्टोन को या किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ग्राउंड से उठा के किसी हाइट पे रख देते हैं तो उस पर एक एनर्जी स्टोर हो जाती है। जैसे हम लोगों ने डैम में पानी को स्टोर करके रखा हुआ है, बहुत बड़े डैम जो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है, हम लोग क्या करते हैं, पानी को बहुत ऊंची हाइट पे स्टोर करके रखते हैं। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट पे रख देते हैं तो उसके पास एक एनर्जी आ जाती है, उसे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसको भी हम लोग ड्राइव करेंगे और इसका फार्मूला, मतलब इसको पढ़ेंगे अच्छे डिटेल में और इसका फार्मूला भी ड्राइव करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग कैसे, पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन करते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है। केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी जो हम लोग सेल में देखते हैं, बैटरी जो हम लोग यूज़ करते हैं, है ना, ड्राई जो सेल होते हैं, घड़ी के सेल, है ना, रेडियो के सेल, ठीक है, उनमें जो सेल होते हैं, सेल में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है, उससे एनर्जी बनती है, उसको केमिकल एनर्जी कहते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये जो बल्ब जल रहे हैं, टीवी चल रही है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चल रहे हैं। लाइट एनर्जी, लाइट, सन से जो लाइट आ रही है, ठीक है, ये यहाँ पे जो दिख रहा है वो, है ना, लाइट के कारण ही दिख रहा है, तो वो लाइट एनर्जी है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है,
लाइट, चलिए उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। लाइट तो सन से ऐसा समझिए, जो सन से जो लाइट मिल रहा है या किसी भी बल्ब से जो लाइट मिल रही है वो क्या है, लाइट एनर्जी है, प्रकाश बोलते हैं, प्रकाश, लाइट एनर्जी। हीट एनर्जी है ना, किसी चीज़ को गर्म करके हम लोग, है ना, हीटर से हीट मिलती है, हीट एनर्जी। कोयले को बर्न करते हैं, हीट एनर्जी, है ना, बर्न करते हैं तो हीट एनर्जी मिलती है। कुकिंग ऑफ फूड होती है, उससे खाना बनता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। फ्यूल बर्न होता है तो उससे हीट बनती है, हीट से हीट एनर्जी मिलती है। तो ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी। हमारा जो मतलब है इस चैप्टर में, वर्क एंड एनर्जी में, हमारा जो मतलब है बेसिकली वो इन दोनों एनर्जी से मतलब है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी भी कहते हैं। इन दोनों को सम कर दिया अगर, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को, तो हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं इसे। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जो सम है उसे हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, ठीक है, एमई कह देते हैं। तो ये मैकेनिकल एनर्जी हो गई, मैकेनिकल एनर्जी, और ये काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो हम लोग ने सीखा एनर्जी, कैपेबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, किसी बॉडी के कार्य करने की, काम करने की जो एबिलिटी है उसे ही हम लोग एनर्जी कहते हैं। बेसिकली बॉडी के काम करने की जो एबिलिटी का मेजरमेंट है उसे वही क्या है, एनर्जी है। इसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसकी यूनिट जूल होती है क्योंकि वर्क की यूनिट जूल होती है। इसके अगर बात करें, ये स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन नहीं होती, केवल मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। देखिए काइनेटिक एनर्जी के बारे में मैंने बताया था, काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी बॉडी में उसके मोशन के कारण होती है। कोई बॉडी अगर मोशन में है तो उस पर एक एनर्जी होती है जिसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और काइनेटिक एनर्जी के कारण बॉडी कुछ वर्क कर सकती है ना। अगर एक ब्लॉक रखा हुआ है, सिंपली एक ब्लॉक रखा हुआ है, और एक मूविंग बॉडी आ रही है, स्पीड से आ रही है, उस टकरा जाती है ब्लॉक से, तो ब्लॉक आगे स्लाइड कर जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, जब ये बॉडी टकराई इससे तो इस पर एक फोर्स लगा, इस वाले ब्लॉक पे फोर्स लगा और ये ब्लॉक आगे खिसक गया, शिफ्ट हो गया, डिस्प्लेस हो गया। इसका मतलब कुछ वर्क हुआ। इसका मतलब जब कोई बॉडी मोशन में होती है तो मोशन में जब बॉडी होती है तो उसके पास क्या होती है, एनर्जी होती है ना। उस एनर्जी का वो कुछ वर्क कर सकती है ना। कोलाइड करेगी तो ऑब्जेक्ट आगे स्लाइड कर जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। तो किसी बॉडी में मोशन के कारण जो एनर्जी होती है उसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। एनर्जी पॉजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन, किसी ऑब्जेक्ट में उसके मोशन के कारण जो एनर्जी है, उसकी स्पीड के कारण, उसकी वेलोसिटी के कारण जो एनर्जी है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है विद स्पीड। अगर स्पीड ज़्यादा होगी, मोर स्पीड मोर काइनेटिक एनर्जी, लेस स्पीड लेस काइनेटिक एनर्जी, है ना। अगर एक बॉडी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है और एक बॉडी है 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो किसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो काइनेटिक एनर्जी स्पीड के साथ क्या होती है, इंक्रीज होती है, स्पीड बढ़ती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी वो उतना ज़्यादा वर्क करने की एबिलिटी उसके पास होगी। तो काइनेटिक एनर्जी इज द मेजरमेंट ऑफ, है ना। काइनेटिक एनर्जी कैसे मेजर करते हैं, किसी बॉडी के मोशन में होने का जो उस पर वर्क करने की एबिलिटी होती है उसे ही काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करें तो काइनेटिक एनर्जी का रिप्रेजेंटेशन, सिंबल, इसका सिंबल क्या होता है, सिंबल, है ना। हम फिजिक्स में हर चीज के लिए हम सिंबल यूज करते हैं। तो सिंबल जो होता है, इसका सिंबल रिप्रेजेंटेशन बोले, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं के से, काइनेटिक एनर्जी को के से, या फिर एनर्जी को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके नीचे के लिख देते हैं, ई के, ठीक है। सिंबल की बात करेंगे तो के या ई के। अब बात करें इसकी यूनिट की, तो यूनिट कोई भी एनर्जी हो हमेशा उसकी यूनिट जूल ही होगी, ठीक है। एनर्जी का कोई भी फॉर्म हो उसकी एनर्जी क्या होगी, हमेशा जूल ही हम लोग लेते हैं, ठीक है। इसका डेरिवेशन हम लोग देखेंगे आगे के लेक्चर में, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, अभी तो हम लोग रिप्रेजेंटेशन की बात करें, इसका फार्मूला भी होता है, वो कैसे ड्राइव करते हैं वो अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे,
ठीक है, चलिए अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जैसे अगर हम लोग समझे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, जैसे कभी आपने स्प्रिंग को खींचा होगा, स्प्रिंग अगर अनस्ट्रेच है, अगर वो खींची नहीं है, अगर हम उस पर कोई एनर्जी नहीं है, लेकिन जैसे स्ट्रेच कर देंगे तो उस पर एक एनर्जी आ जाएगी, है ना। या फिर स्प्रिंग को हम लोग कंप्रेस कर दें, स्प्रिंग को कंप्रेस करें या स्ट्रेच करें, हमने बेसिकली उसके कन्फिग्रेशन को बिगाड़ दिया, शेप और साइज को बिगाड़ रहा है, कन्फिग्रेशन उसको बड़ा कर दिया या छोटा कर दिया, स्प्रिंग को खींचने या दबाने से, है ना, स्ट्रेच करें या कंप्रेस करें तो स्प्रिंग में एक एनर्जी स्टोर हो जाती है, उसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। बेसिकली स्प्रिंग है तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। इसी तरह कोई ऑब्जेक्ट अगर ग्राउंड पे रखा हुआ है ना, ग्राउंड पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी कोई एनर्जी नहीं होती है, लेकिन हम उस ऑब्जेक्ट को उठाकर किसी हाइट पे रख दें, है ना, किसी हाइट पे रख दें तो उसके पास एक एनर्जी स्टोर हो जाती है, क्योंकि वो जब गिरेगा तो कुछ ना कुछ वर्क करेगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, है ना, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है, क्या होते हैं, बड़े बड़े जो डैम होते हैं वहाँ पे हम लोग पानी को बहुत ही हाइट पे स्टोर करके रखते हैं, बहुत ही ऊंचे स्थान पे क्या करते हैं हम लोग स्टोर करके रखते हैं, और वहाँ से पानी को हम लोग टरबाइन पे गिराते हैं। तो बेसिकली जो पानी स्टोर होता है किसी हाइट पर, पानी है, वेट है, मास है, एक मास किसी हाइट पे है, एक ऑब्जेक्ट समझ लो कि ऑब्जेक्ट किसी हाइट पर है, तो जब वो नीचे मूव करता है ना, तो क्या होगा, उसके पास एनर्जी स्टोर थी, अब वो एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में। पहले वो पोटेंशियल एनर्जी थी, रुका हुआ पानी था, पानी डैम पर इकट्ठा है ना, किसी हाइट पर है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, और जब वो छोड़ देंगे उस पानी को, टरबाइन पे गिराएंगे तो टरबाइन घूमेगा, है ना, तो उससे काइनेटिक एनर्जी में मतलब वो घूमने लगे, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमको वो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, टरबाइन घूमेगा तो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली वहाँ पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी में। तो बेसिकली जो पानी डैम में स्टोर है उसमें कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम किसी हाइट पे रख देते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे ग्राउंड से किसी हाइट पे रख देते हैं तो उसमें एक एनर्जी स्टोर हो जाती है, उसे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। देखिए पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन, द पोटेंशियल एनर्जी पॉजेस्ड बाय ऑब्जेक्ट इज द एनर्जी प्रेजेंट इन इट। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो ऑब्जेक्ट में पोजेस्ट होती है, क्यों प्रेजेंट होती है, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन एंड कन्फिगरेशन। उसकी पोजीशन कर, ग्राउंड से हमने किसी हाइट पे रख दिया, किसी पोजीशन पे रख दिया, है ना, ग्राउंड से किसी हाइट पे रख दिया, किसी पोजीशन पे रख दिया, पोजीशन हमने चेंज कर दी, ऑब्जेक्ट की किसी पोजीशन पे ले गए, किसी हाइट पे ले गए, ठीक है, हाइट पे ले गए तो पोजीशन हमने चेंज की, तो पोजीशन के कारण, उसकी पोजीशन के कारण उसमें एनर्जी होगी। कन्फिगरेशन, हमने उसके कन्फिगरेशन को बिगाड़ दिया, है ना, रबर को हमने कंप्रेस कर रहे हैं, रबर को स्ट्रेच कर रहे हैं, तो उसमें जो एनर्जी होती है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, लेकिन एनर्जी तो है, वो कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी, है ना। रबर को खींचना दबाना ये अलग होती है, उसको बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग को खींचना दबाना, कंप्रेस करना, स्ट्रेच करना, वो होती है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। और किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट पे रखना, ऊपर ले जाना, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। किसी हाइट पर जब ऑब्जेक्ट होता है उसके पास एक एनर्जी होती है, उसे पोटेंशियल एनर्जी ही कहते हैं, बट वो उसे बोलते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये भी हम लोग डेरिवेशन सीखेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे आगे के लेक्चर में। तो आई होप आपको आज जो मैंने एनर्जी के बारे में बताया वो आपको समझ में आई होगी। चलो कंक्लूड करते हैं। एनर्जी, ठीक है, एनर्जी क्या है, कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, एनर्जी क्या है, कैपेबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी की यूनिट जूल होती है, इसका रिप्रेजेंटेशन ई होता है, एक स्केलर क्वांटिटी है एनर्जी। इसके बाद हम लोगों ने देखा था एनर्जी के फॉर्म, कई फॉर्म में एनर्जी मिलती है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, है ना, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, ये एनर्जी के क्या है, फॉर्म है, ठीक है। और हम लोगों ने अभी सीखा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, है ना, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसी बॉडी के काम करने की वो एबिलिटी है जो उसके मोशन के कारण होती है, स्पीड के कारण होती है। इसको हम लोग के से या ई के से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी यूनिट जूल होती है। पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करें हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे सिंबल जनरली पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यू से, या फिर ई पी, इसकी भी यूनिट जूल ही होगी क्योंकि ये एनर्जी है, ठीक है, यूनिट, तो यूनिट में कोई संशय नहीं है, कोई डाउट नहीं है। देखिए क्या होता है काइनेटिक एनर्जी, है ना, शॉर्ट में हम काइनेटिक एनर्जी को ई के लिख सकते हैं, ई डॉट ई लिखते हैं शॉर्ट में, सिंबल के रूप में लिखेंगे तो ई के लिखेंगे। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है उसे हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है,
बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी की बात करें तो मैकेनिकल जो एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। मैकेनिकल एनर्जी कोई अलग से नहीं होती है, इन दोनों के समेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा और एनर्जी के बारे में जो मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।